TC 203 यानी बीएड वालों के लिए, बीएड वालों का सेम 2 फिजिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी थोड़ा रहता है कि फिजिकल साइंस है तो फिजिकल साइंस में सभी कुछ बेसिक चीज़ों को सभी को जानना है, सभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएड में जो पेडागोजी सब्जेक्ट होता है इसके बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कहती कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन उन बेसिक क्वेश्चंस को मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है वो तो आता ही आता है, लेकिन हमारा जो कॉमन पेपर होता है जो हम पढ़ते हैं रेगुलर बेस पर, उससे पेपर को हमें सब्जेक्ट को रिलेट करना पड़ता है, रिलेट करके हम उसका आंसर देते हैं और वही हमें करना भी पड़ता है। एक बार हम चलते हैं कि इसमें जो मेन जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं 4 क्वेश्चन रहते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसे हमें 2-2 ही बनाने हैं। आपको पता है कि 1.5 घंटे का पेपर होता है, आपको 40 मार्क्स का होता है, तो ये 4 में से 2-2 क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम 4 में से 2 बनाएंगे, तो वही क्वेश्चन छाटेंगे जो हम जानते हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फिजिकल साइंस में जो प्रयोगशाला विधि जो हमारा है, प्रयोगशाला विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये 110% आने की पॉसिबिलिटी है प्रयोगशाला विधि। इसमें लिखा हुआ है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। इसमें देखिए, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। वो कैसे बनते हैं मैं बता देती हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आता है, आपको एमसीक्यू को समझना पड़ता है। उसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल साइंस, इससे कोरिलेट करके सेंटेंस बना के कुछ क्वेश्चन पूछा रहेगा। उसमें से बहुत सारी विधियों का नाम लिखा रहेगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा एप्रोप्रिएट या फिर सुटेबल आपका विधि होगा। उस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, और हो सकता है कि प्रयोगशाला विधि में के कौन से मतलब कि क्या गुण है या फिर क्या होता है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहेगा जिसका ऑप्शन आपको दिया रहेगा। इस तरह से आपका प्रयोगशाला विधि से क्वेश्चन आना ही आना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा और आपका एक एमसीक्यू भी बनेगा। ये कॉमन क्वेश्चन है जो सभी विषय में आता है। शिक्षक के गुण, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बस इतना ही आपको क्वेश्चन लिख देगा, आपको सब्जेक्ट से कोरिलेट करके क्वेश्चन दिखा। ये हमारा क्या है, कीवर्ड्स है। देखिए, ये हमारा कीवर्ड्स है। शिक्षण विधि हमें समझने हैं, शिक्षक के गुण हमें समझने हैं, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। उस कीवर्ड्स के साथ जो हमारा जो सेंटेंस रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, और लंबे फॉर्म में, उस लंबे फॉर्म को हो सकता है हम पूरा ना समझ पाए। हमें क्या समझना है, उन कीवर्ड्स को समझने हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, भौतिक विज्ञान के लिए शिक्षक की कौन से गुण होने चाहिए, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, शिक्षक को भौतिक विज्ञान का प्रशिक्षण होना आवश्यक है, क्यों। इस तरह से लंबा कुछ ना क्वेश्चन मेंशन रहेगा। तो हमें कीवर्ड्स को देखने हैं और उसका आंसर करने हैं। तो आप क्या पढ़ेंगे, मेनली पढ़ेंगे शिक्षक के गुण। अब जो गुण लिखेंगे उसको अपने सब्जेक्ट के साथ को रिलेट करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे, आंसर बनता है। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। आपको सब्जेक्ट के साथ, बेसिक चीज़ के साथ, शिक्षण अधिगम, ये सब जो हमारे जो वर्ड्स हैं, इसको कोरिलेट करके इन वर्ड्स को यूज करते हुए आप आंसर प्रेजेंट कर पाएंगे इजीली। उसमें शिक्षक क्या विशेषता होती है, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। और इसमें एक जो और आता है, एक प्रोजेक्ट मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट मेथड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। परियोजना विधि ये बहुत ज़्यादा बार आता है। तो देखिए, फिर से बताते हैं कि हमें 4 क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन बनाने रहते हैं, तो हमें क्वेश्चन को छांटना पड़ेगा। देखिए, आप जो बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि फिजिकल साइंस है, उसकी क्षेत्र, उपयोगिता, या फिर उसकी जो क्या, वो क्वेश्चन फिर से मैं बताती हूँ, क्वेश्चन कोरिलेटेड रहेगा, है ना। अपने सब्जेक्ट के बेस पर कोरिलेट करके हमारा जो बेसिक पेपर होता है बीएड के, उन सब्जेक्ट के साथ, पेपर के साथ कोरिलेट करके जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें सीधा आपको नहीं मिलेगा, आपको कीवर्ड्स छांटने पड़ेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है, सब्जेक्ट का बेसिक चीज़ है। इसमें से आपको
समझना और कीवर्ड चुन के आंसर को प्रेजेंट करना पड़ेगा। आंसर प्रेजेंट करने का तरीका सबको पता है, किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे। और एक जो हमेशा क्वेश्चन आता है, एक और समस्या समाधान विधि, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार इसको भी पढ़ें। देखिए, अगर आप मेन चीज़ों को जानते हैं, जैसे कि समस्या समाधान विधि, मेन चीज़ को जानते हैं, तो आप इसके साथ को रिलेट कर पाएंगे। को रिलेट करके आप अगर बेसिक चीज़ को जान जाते हैं, को रिलेट करके आंसर को प्रेजेंट करना आसान हो जाता है। जो हमारे लंबे लंबे फॉर्म में जो क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस लाइन को हम फाइंड आउट करेंगे और उसको हेडिंग बनाएंगे और आंसर को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें उनके कीवर्ड्स, उनके बेसिक चीज़ के बारे में पता है, तो हम इजीली उसको फॉर्म कर पाएंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यहाँ इतना ही सा लिखा हुआ है, लेकिन हमारा जो होता है कोरिलेट करना है ना, कोरिलेट करना है हमें फिजिकल साइंस के साथ। फिर से बताती हूँ, क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं, आपको उसे समझना पड़ेगा। वो आगे देखते हैं क्वेश्चन और है क्या। और है क्वेश्चन, देखिए TLM, ऐसा ना होगी TLM नहीं आता, ये आपके MCQ में भी एक क्वेश्चन बन जाएंगे और शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में एक आता है, और सीधा नहीं होगा, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के रहेगा और लंबे तरीके से रहेगा। तो इसको आपको जानना तो है ही, पढ़ना है ही, और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। एक शिक्षण कौशल, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2 या 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। शिक्षण कौशल कि फिजिकल साइंस के लिए उपयोगी, मतलब कि आप जितने भी जो माइक्रो टीचिंग में जो कौशल सीखे हैं, पढ़े हैं, तो उसमें से कौन सा जो कौशल है फिजिकल साइंस के लिए बहुत ही यूजफुल है, आपको ये बताना है। और एक महत्वपूर्ण कौशल के बारे में बताएं, हमें गुण दोषों को बताएं, इस तरह से पूछेगा। तो आप सभी कौशल को एक बार रिमाइंड कर लें, माइंड सेट कर लें कि कौन कौन से कौशल होते हैं, कौन से कौशल होते हैं, और फिजिकल साइंस के लिए कौन सा क्वेश्चन हम ज़्यादा, कौन से कौशल को हम ज़्यादा यूज कर पाते हैं और करेंगे तो बेनिफिट होगा। इस तरह से आप माइंड सेट कर लें और आंसर निकल जाएगा इसका। मूल्यांकन, देखिए बहुत बड़ा आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, फॉर्मेटिव समिति। मूल्यांकन आपको समझना ही है, पढ़ना ही। असेसमेंट में आप पूरे अच्छे से इस चीज़ को पढ़े हुए हैं, बहुत बढ़िया से चीज़ को पढ़े हैं, तो आप मूल्यांकन को बढ़िया से समझिए, जाने, इनकी विशेषताओं को ज़रूर जाने, इनके टाइप्स को ज़रूर जाने। इसमें फॉर्मेटिव और समिटिव जो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जाने। और लक्ष्य और उद्देश्य, एक बार लक्ष्य उद्देश्य को आप रिमाइंड कर लें। और ब्लूम, ये क्वेश्चन भी 2 या 3 बार आया हुआ है, शायद 2 बार आया है। ब्लूम की शिक्षा उद्देश्य की को वर्गीकरण करना, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है, इसको वर्गीकरण करके इसको बताना होता है। और पाठ योजना, ये पाठ योजना कभी शॉर्ट फॉर्म में भी आता है कि क्या है, और ये लंबे क्वेश्चन में भी आता है कि फिजिकल साइंस के लिए पाठ योजना आप कैसे बनाएंगे, क्या उपयोगी है, कैसे उपयोगी, इस तरह से क्वेश्चन लंबे लंबे फॉर्म में हो सकता है। देखिए इतना जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत है। आप इतना ही अगर पढ़ के जाते हैं तो आप इजीली आंसर बना पाएंगे। हाँ, MCQ क्वेश्चन में आपको थोड़े थोड़े दिमाग लगाने पड़ेंगे। उसमें से जो MCQ क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि टोटली बेस हो। एक जो था क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो टोटली फिजिकल साइंस पर एकदम आधारित टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं 2, और 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉमन आप बाकी पेपर में यूज किए हैं, पढ़े हैं या पढ़ते हैं। इस तरह के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये तो बन ही जाएगा। और ऐसे 2 क्वेश्चन होगा तो उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इस तरह से कहने का मतलब कि आपको MCQ में थोड़ा माइंड सेट करना पड़ेगा, और बाकी जो क्वेश्चन हैं इतना अगर पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बेसिक चीज़ों को पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू अ लॉट।